नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपने फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, धान के कल्ले कैसे बढ़ाएं। आप देख सकते हो इस खेत को। मैंने जो धान बढ़ाने के लिए बटाको और ईसाबेवन और प्लानोफिक्स का प्रयोग बताया था, इससे धान के कल्ले अच्छी तरह बढ़ गए हैं। अब मैं बात करूँगा धान की पैदावार कैसे बढ़ाएँ। किसान भाइयों, सही समय पे सही मात्रा और सही दवा का अगर चयन किया जाए तो पैदावार निश्चित ही बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों, मैं आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि धान की अच्छी पैदावार कैसे पाएँ, बालियों का लंबापन कैसे बढ़ाएं और दाने की चमक कैसे बढ़ाएं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं उन बेहतरीन कंपनियों की बेहतरीन दवाओं के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, धान की 55 से 60 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों स्टेम बोरर यानी तना छेदक और पत्ती लपेटक का अटैक होता है। अगर आपने, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अगर बटाको का प्रयोग किया है तो इस कीड़े का प्रकोप नहीं होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आज उन दवाओं के बारे में बताऊंगा, उसे आप छिड़क करके पत्ती लपेटक और तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात करूंगा सिंजेंटा कंपनी की, जिसका एम्प्लीगू नाम से जब दवा आती है उसे आप 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या आप बायर कंपनी की फैम नाम से जो दवा आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके बहुत ही शानदार अच्छे रिजल्ट हैं। आपकी सुंडी वहीं से वहीं कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपकी ये पत्ता लपेटक और स्टेम बोरर तना छेदक ये कंट्रोल हो जाए तो ऑटोमेटिक आपकी धान की पैदावार बढ़ेगी। तो इसे, अगर आपकी फसल में ये सुंडी का प्रकोप है तो आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं। अब किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से फंजीसाइड हैं जो रोकने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ा सकें। तो चलिए किसान भाइयों, आज बात करते हैं उन दोनों टॉनिकों और फंजीसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की अवस्था 60 से 70 दिन की हो जाए तो आप अमिस्टा टॉप 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर छिड़काव कर रहे हैं। इससे किसान भाइयों ये फ़ायदा है, अगर आपका कोई भी धान में रोग है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपकी धान की बालियाँ लंबी एवं भरी हुई आएंगी और दाना चमकदार निकलेगा। तो किसान भाइयों, आप सिंजेंटा का अमिस्टा टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अच्छी कंपनी की अच्छी दवा है। अब बात करती है दूसरी दवा है बायर कंपनी की नेटवो। किसान भाइयों, यह धान के सभी रोगों को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के साथ साथ बालियों की लंबाई और बालियों का में जो दानों की संख्या है उसको बढ़ाती है। तो आप बायर कंपनी की नेटवो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं में से किसी एक फंजीसाइड का प्रयोग करके अपने धान की पैदावार बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जो मैंने अमिस्टा टॉप या बायर कंपनी का नेटवो बताया, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी पैदावार निश्चित ही बढ़ जाएगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें, अच्छे फंजीसाइड हैं, अच्छी कंपनी के हैं। धन्यवाद।